हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सीपीयू कैबिनेट्स के अदर पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो आज ये पिक्चर आपको जो दिख रही है, ये पिक्चर है पोर्ट्स की। पोर्ट्स मीन्स व्हाट? पोर्ट्स मीन्स द स्लॉट दैट आर विजिबल एट द बैक साइड ऑफ कंप्यूटर कैबिनेट. These ports are used to plug in hardware. They are connected to expansion card inside the cabinet. These expansion cards are plugged into the motherboard and are connected to other component by cable. This entire input and output device plug into ports. There are also extra ports to plug the extra hardware like joystick, scanner, digital camera and so on. So you can see the whole ports here. फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड का, सेकंड है हमारा माउस का। यहाँ हमारे कीबोर्ड और माउस लगते हैं। इसी तरह से नीचे के पोर्ट्स में आपको और एक्स्ट्रा 2 पोर्ट्स होते हैं जहाँ हमारे यूएसबी केबल का जो प्लग होता है, आप लोगों ने देखा होगा चार्जर का लास्ट जो पिन हमारे वो जहाँ हम प्लग करते हैं उससे कनेक्टेड होता है, जो निकलता है बाहर, वो पोर्ट्स का हिस्सा जो होता है वो हमारे सीपीयू में भी होता है अवेलेबल, ताकि आपके पास अगर ये गोल वाली चिप्स ना हो, वैसी चिप्स हो तो आप उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। ये दिख रही है आपको यूएसबी पोर्ट्स, यहाँ होती है 2, ये आपको 2 दिख रही है और नीचे में और एक्स्ट्रा भी होती है। सो यहाँ पे आप अपना यूएसबी केबल पोर्ट्स, यूएसबी केबल अगर आपका कीबोर्ड माउस का प्लग यूएसबी केबल टाइप में है तो आप पोर्ट्स कर सकते हैं। देन डायल पैड का, मॉडेम का, प्रिंटर का, स्पीकर का, माइक्रोफोन। Now coming to the disk drive. You already know about the disk drive. Disk drive is a slot that help us read information from storage disks. There are 2 most common disk drive. First is hard drive, second is optical disk drive. The hard drive is hidden inside the cabinet and the whole permanent hard disk, जो हमारे हार्ड डिस्क को परमानेंट होल्ड करके रखता है। देन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जो हमें विजिबली फ्रंट ऑफ कैबिनेट में दिखता है, जहाँ हम हमारे सीडी और डीवीडी लोड करते हैं। वो जो जैसे हमने डीवीडी ओपन करते हैं तो वो प्लेट हमारे सामने आती है, वही। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू सेव ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव। जो भी हम डाटा हमारे कंप्यूटर में सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके सेव होता है। अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ स्पिंडल ऑफ मेनी फ्लैट सर्कुलर डिस्क, जिसे हम प्लोटर कहते हैं। ये आपको दिख रही है सिल्वर कलर की प्लोटर, इसे हम प्लेटर कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड होता है। ये हमारे ग्लास एल्यूमिनियम से बनता है, जहाँ हमें कुछ पार्ट्स के नेम दिख रहे हैं। अब नाउ कमिंग टू द रैम एंड रोम. You already know about the RAM and ROM in previous class. The contents of ROM are pre-recorded and cannot be changed easily. That's why it is called permanent memory. जब तक आप उसे कोई भी डाटा उसमें का अपने हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तब तक वो डाटा चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। Now coming to the RAM. RAM is used by CPU to read and write data and instruction while working on a program. The contents of RAM keep changing constantly. जो RAM है हमारा डाटा को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहती है। जैसे हम कुछ ऐप ओपन कर लिया है, सडनली उसे बंद करके साइड में कर दिया है, तो वो टेम्परेरी हम यूज़ करते हैं, तो उसे जो डाटा उसका सेव नहीं होता जब तक हम सेव नहीं करेंगे। इसी तरह से आपको कंप्यूटर में भी जो भी आप एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हो, जो भी साइट्स ओपन कर रहे हो या कुछ वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले उसे सेव करना चाहिए, ताकि सडनली अगर आपका सीपीयू बंद हो जाए, तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम आपका डाटा लॉस ना करे। रैम और रोम हमारी चिप्स सीपीयू कैबिनेट के